the latest issue of Forbes India. On stands now. अब शहरों में लिखी जा रही है इंडिया की नई ग्रोथ स्टोरी। देश के नक्शे पर उभर रहे हैं नए महानगर। सड़क, बिजली और पानी की दिक्कतों के बावजूद कैसे बदल गए हैं लोग और पैदा कर रहे हैं नए मौके। मनोहर सिंह एंड कंपनी प्रेजेंट्स फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया, अब आपके शहर मोहाली में। 7 अप्रैल 2012, फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया, अब कोई शहर छोटा नहीं। Presented by Manohar Singh and Company. Business partner, Infomedia Yellow Pages. Outdoor partner, Live Media. आईटी कंपनी जो है वो सबसे बड़ा मौका आप देख रहे हैं कि बाहर की जो हालत है वो है, लेकिन हिंदुस्तान में भारत की सरकार से बहुत सारा बिजनेस उनको मिलेगा। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रोसेस बड़ा धीमा है। जैसे कि आधार पहले तो एक पॉलिटिकल डिबेट में था, इस बार बजट से एक संकेत मिलता है कि शायद आधार अब आपके लिए एक बिग टिकट एजेंडा होने जा रहा है। या ई गवर्नेंस की बात थी, मुझे लगता है कि भारत सरकार अभी भी ई गवर्नेंस पे बहुत ही मिनिमल ढंग से चल रही है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ढंग से चल रही है। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप खोलेंगे? प्राइम मिनिस्टर खुद इस बात को कई बार कह चुके हैं कि इस देश में अगर इंक्लूजन करना है, सोशल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और जो भारत और इंडिया का जो गैप है उसको कम करना है और उसको लीपफ्रॉग अगर हमको करना है तो टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सारी बाधाओं को लांघ सकता है। भाषा का, धर्म का, जाति का, बिरादरी का, भौगोलिक जो दुनिया हमारी है, स्पीड का, चोरी का, स्पीड का, और एक निश्चित रूप से जो ट्रांसपेरेंसी की बात हम लोग करते हैं, जो ग्रास रूट पर गांव देहात के अंदर जो पटवारी, बीडीओ, एसडीओ से हम लोगों को कागजों पे एनओसी लेना पड़ता है, मोहर लगवानी पड़ती है, बैंक के खाते खुलवाने के लिए रिकमेंडेशन करानी पड़ती है, वो तमाम जो लैंड रिकॉर्ड्स और बर्थ सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट का जो एक पेपर, एक कागज के पन्ने के पीछे आदमी को 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमारी कोशिश ये है कि वो ई गवर्नेंस के माध्यम से सारे रिकॉर्ड्स डिजिटाइज्ड हो, डिजिटल सिग्नल से सारे काम हो और एक बटन दबाने से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में आम लोगों को आसानी से वो प्रमाण पत्र मिल सकें। इसके चलते ई गवर्नेंस का जो हमारा प्रोग्राम था उसमें हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने 20,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं ऑप्टिकल फाइबर पंचायतों तक पहुंचाने के लिए। ऑप्टिकल फाइबर पहुंचेगा तो डेटा की जो कंस्ट्रेंट्स रहती हैं, हमारी स्पीड का कंस्ट्रेंट रहता है, वो मिट जाएगा। जो कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट है, सीपीएस बोलते हैं, वो जैसे आप जानते हैं, वो हम आकाश टैबलेट की तरह हम लोग बहुत यूनिट्स बना रहे हैं जो ग्रामीण लोग उसको यूज कर सकें। डेटा, सर्विसेज, कनेक्टिविटी, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, ये चीज अगर हो जाएंगी तो आज हिंदुस्तान में जो सिर्फ 10% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, 100 मिलियन यूजर्स इंडिया में हैं, जो दुनिया का तीसरा नंबर है हमारा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स, बिल्कुल आफ्टर चीन एंड अमेरिका। अगर ये सारी बातें अगले 1-2 साल में हम लोग लागू कर पाएंगे तो आप कल्पना कीजिए भारत के अंदर इतना एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा, जो संवाद है सरकार का और आम नागरिक का, वो बिल्कुल बदल जाएगा। सचिन, मुझे ऐसा लगता था कि यूपीए 2 का, जिसको कहते हैं कि नरेगा एक जैसे एक सिंबल हो गया था यूपीए 1 के लिए, यूपीए 2 का सिंबल शायद हो सकता था आधार के जरिए डिलीवरी। मुझे डर यह है, इस बजट में प्रॉमिस तो हुआ है लेकिन ये थोड़ा देर हो गई है। जब तक 2014 के चुनाव आएंगे तब तक एक मुकम्मल डिलीवरी के रूप में पब्लिक को कन्विंस करने जितना काम कि हमने इसके जरिए ये 10 तरीके के एप्लीकेशन कर दिए, डिलीवरी दे दी, ये शायद नहीं हो पाएगा। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस्ड आउट हो रही है। देखिए, हर काम को अगर हम ये सोच के चलें कि इस विधानसभा चुनाव से पहले हो जाए या अगले लोकसभा चुनाव से पहले हो जाए, तो मैं समझता हूँ वो गवर्नेंस का स्टाइल ठीक नहीं है। हम लोग जो योजना बनाकर लेकर आते हैं, जैसे वो यूआईडी की योजना है, आप सोचिए देश के अंदर जो सब्सिडी का बिल है, हजारों लाखों करोड़ रुपए हम लोग खर्च करते हैं और कोई भी भारत का नागरिक नहीं चाहेगा कि गरीब आदमी की सहायता सहयोग के लिए हम लोग पैसा खर्च ना करें, लेकिन वो सब्सिडी टारगेटेड हो, वो उसमें जो लूप होल, जो लीकेजेस हैं, उसको हम लोग प्लग कर सकें। और अगर टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे हम लोग डायरेक्ट सब्सिडी, चाहे वो फर्टिलाइजर की हो, चाहे वो पेंशन्स की हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स की हो, तो लोगों के खाते में पहुंच सके और पहुंचेगी। आप देखिएगा पिछले साल भर में जो काम हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, इतना डेटा कलेक्शन इन्वॉल्व है और वेरिफिकेशन। आप सोचिए, इस देश में प्रमाण पत्र, लोगों की वेरिफिकेशन, बैंक के खाते, आईडी प्रूफ लेना, उसके बाद उसको सिस्टमैटिक तरीके से उसको, क्योंकि सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज हैं, तो वो सारे तमाम मापदंडों पर खरा उतरना, फिर इम्प्लीमेंट करना, स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑन बोर्ड लेना, कोई आसान काम नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, खास प्राइम मिनिस्टर ने बहुत शुरू में कहा था कि ये ई गवर्नेंस के माध्यम से हमारी सरकार का जो संकल्प है, आम आदमी को इंक्लूड करना, पैसा वहां तक पहुंचाना, और सब्सिडी का जो बिल है, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने
कहा है वो 2% से घटा के मेरे ख्याल 2% कर लेंगे तो बड़ी बात होगी। नहीं, उन्होंने फ्लोर द हाउस पे कहा है और वो उन्होंने टारगेट अपने सामने रखा है और वो उस बात पर पूरी तरह कमिटेड है। ये सब हो सकता है, लेकिन अडेप्टेशन बहुत जरूरी। अडेप्टेशन अगर आम नागरिक इसको अडेप्ट नहीं करेगा, और इसलिए मैं कहता हूं जो स्कूल में बच्चे हमारे पढ़ते हैं, बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में, सिर्फ इंग्लिश हिंदी तक अगर हम सीमित रखेंगे इस आईटी को और ई गवर्नेंस को, तो कभी कामयाब नहीं होगा। बिल्कुल। जो लोग बंगला, मराठी, कन्नड़ा, उर्दू भाषा पढ़ते लिखते हैं, उन लोगों को हम कट ऑफ क्यों करें? इसलिए हमारे मंत्रालय ने 22 की 22 भाषाओं के अंदर इसका फॉन्ट और सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और फ्री में वितरण हम लोग कर रहे हैं, फ्री में डाउनलोड हम लोग करवा रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति को लगे कि वो बराबर का भागीदार है। सिर्फ लैपटॉप चलाने वाले और कोट टाइप पेंट पहन के जो एयरपोर्ट पे काम करते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस में, वहां तक सीमित ना रहे। इसमें जो हम लोग एक बात करते थे, इस सब्जेक्ट पर ही आखिरी सवाल है, फिर हम दूसरे विषयों पर आएंगे, वो ये कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी की समस्या थी और बिल्कुल सही स्पीड से सब जगह पहुंच जाए, सर्विसेज फेल ना हो, कंप्यूटर चल रहा हो, वो दिन आप कब आता हुआ देख रहे हैं? देखिए, भारत में बिजली की कमी है और एक पावर डिफिशिएंट कंट्री के अंदर 100% 24 आवर्स सर्विस देना एक बड़ा जटिल काम है। लेकिन सोलर एनर्जी को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं और कनेक्टिविटी और बैंडविड्थ, ये इसका तो निराकरण बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए बिजली और बैकअप और जनरेटर वो सबको मिलकर करना होगा। क्योंकि ये सबसे बड़ा क्राइसिस यही है कि सब कुछ रेडी है, लेकिन वो लास्ट माइल जाके अटकेगा। लेकिन लास्ट माइल में देखिएगा आप, 1995 में जब टेलीफोन के तार वाले टेलीफोन हुआ करते थे तो 100 व्यक्तियों के ऊपर एक टेलीफोन हुआ करता था। आज 100 व्यक्तियों पे 77 फोन के कनेक्शन है। वो इसलिए हुआ क्योंकि हर व्यक्ति की जेब में मोबाइल फोन आया है, कॉल रेट्स कम हुई, हैंडसेट के रेट्स कम हुए। यही होगा इंटरनेट ब्रॉडबैंड के अंदर। आज अगर हमारे पास 100 मिलियन यूजर्स हैं इंटरनेट के, आने वाले 2-3 सालों के अंदर जब वायरलेस ब्रॉडबैंड प्रचलित होगा तो आप देखिएगा इस संख्या में 4 या 5 गुना का इजाफा होगा। बिल्कुल। सचिन पायलट से खास मुलाकात में ये चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का।